सब भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। वापस हम प्रभु की इच्छा के अनुसार वापस हम इस अध्ययन में इस रूप से इस माध्यम के द्वार से हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर पा रहे हैं। आज का जो चौथा भाग है और अंतिम भाग है, प्रभु यीशु मसीह को जानना और वो मसीह को जो क्रूस पे चढ़ाए गए। ये विषय जो जब मैं जितना अध्ययन करते जा रहा था, परमेश्वर मेरे जीवन में एक ऐसा बदलाहट, एक ऐसा रूपरेखा जो मेरे जीवन में लेकर आया, जहां पे जितने बार मैं इस विषय को मैं देखता हूं उतने बार प्रभु को अधिक जानने की बहुत इच्छा होता है। इसका एक कारण ये है कि जब मैं इस भाग को देख रहा था, जैसे अब शायद मैंने पहले भी कहा, हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की जो कार्य को उस रूप से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन उसकी विशेषताएं जो है, उसमें जो खूबी है, उसमें परमेश्वर का जो प्रेम है, उसकी योजना है, प्रभु यीशु मसीह का स्वयं की जो प्रेम और योजना जो हमारे जीवन के लिए है, वो जितना गहराई में हम जाके उस चीज को हम जब सीखते हैं, परमेश्वर के वचन के उसकी लिखावट के लिए बहुत अद्भुत लगता है। इसका कारण यह है कि जब मैं यूहन्ना का सुसमाचार जब मैं पढ़ रहा था, उस वक्त प्रभु ने जो मेरे जीवन में जो कार्य किया, आज जब हम संसार में जब देखते हैं कि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार से जिस हम परेशानियों में गुजर रहे हैं, इस महामारी से हम गुजर रहे हैं, इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, चाहे बीमारी हो या ये महामारी के कारण जो भी हमारे साथ हादसा होता है, उस सब चीजों के ये जब सब देखने के बाद हम एक चीज जरूर कहते हैं कि परमेश्वर इस चीज को जानता है, क्योंकि वो सर्वभौम है, इसमें कोई शक नहीं है। हम उस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, हम उस परमेश्वर के आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को जय जयकार करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। और जब हम भजन के से देखने के बाद हम उस परमेश्वर को जितना स्तुति करते, सब सही है, लेकिन क्या हम उस परमेश्वर को सही माने से हमने जाने हैं क्या, या सिर्फ हम इस प्रकार से देखने के बाद उस परमेश्वर को जानते थे, हाँ एक परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है। क्योंकि जब हम वचन जब देखते हैं, खास रीति से जब प्रभु यीशु मसीह के जब हम जीवन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, और वो चेलों से जो कहता वो हमसे कहता है कि जब तक तुम मुझे नहीं देखोगे तब तक तुम पिता को नहीं जानोगे। उनकी इच्छा थी कि पिता से मुलाकात करवाओ। प्रभु ने कहा तुमने अगर मुझे देखा तो पिता को देखा है। यानी कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से हम ये सीखते हैं, जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में या तो उसको बहुत करीब से ना जानूं, तब तक मैं उस परमेश्वर को नहीं जानूंगा। सिर्फ मैं ये सृष्टि को देख के उसकी जय जयकार करूंगा, उसकी आराधना कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने जब हमारे हाथ में जो वचन दिया है, वो वचन सिर्फ उसने शुरुआत से लेकर अंत तक हम पापियों के लिए अपने पुत्र के विषय में उसने कहा। इसीलिए हम देखते हैं सुसमाचार में जिस प्रकार से परमेश्वर अपने पुत्र के बारे में जो स्तुति करता है, उसके बारे में प्रशंसा करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसे देखो जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्यों कहता है वो हमारे जीवन में उस पुत्र की गहराई को डालना चाहता है, उसकी जो खूबियां को डालना चाहता है, उसकी विशेषताओं को डालना चाहता है, उसको अधिकार से हम जानना चाहिए, उस प्रकार से वो डालता है हमारे जीवन में। हम जानते हैं पुराने नियम में भी जब उसने इस्राएलियों को चुना, अपने संतान करके उसने कहा है, उनको क्यों उसने चुना?
ताकि अन्य देश लोग, अन्य जाति लोग देखे कि ये इज़राइल का जो परमेश्वर सही में जीता परमेश्वर है। आज की हम जो अनुग्रह के दिन में जब जी रहे हैं, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को रखा है कि अन्य जाति लोग जाने कि परमेश्वर जीता परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, उस परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को पहचानने के लिए एक ही रास्ता है, और मैं हूं। एक ही रास्ता है। और जब मैं इस भाग को जब पढ़ता, तो मैं अद्भुत रीति से कहना चाहता हूं, मैं सच्चाई से कहना चाहता हूं, उस प्रभु यीशु मसीह के जो वो प्रेम, और उसने जो जिस प्रकार से अपने पिता को भाने के लिए जो उसने अपने जीवन और मृत्यु उसने जो सही, हम जब इस विषय को जब हम देखते हैं प्रियो, तीन भाग हो चुका है, आज हम चौथे भाग में आ रहे हैं। जब हम उस चीज को जब हम देखते हैं, चौथे भाग में जब हम आते हैं, हम 7 उसकी सच्चाइयों को हम देख रहे हैं, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसके 17 से लेकर 42 तक हमने अभी तक 5 सच्चाइयों को देख लिया। क्रूस का मार्ग, क्रूस पर की लिखावट, क्रूस के पास के सैनिक, क्रूस के करीब खड़े हुए स्त्री, और क्रूस पर से मसीह का शब्द। ये हमने 5 सच्चाइयों को देखा। The road to the cross, what a road it was, what a way it was to the cross of our Lord Jesus Christ. हमने किस रीति से उसको देखा कि किस प्रकार से ये पूरे कार्य में पिता का जो योजना, पिता का जो कार्य उसमें शामिल है, उसके ही पूरी रीति से नियंत्रण में पूरा चला है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का जो कार्य। और प्रभु यीशु मसीह पूरी रीति से पिता का आज्ञाकारिता से वो चला। और जब हम इस भाग को जब देखते हैं, ये हमारे लिए जब दिया गया है, तो हम ये समझना चाहिए इसमें से हमारे लिए भी बहुत प्रैक्टिकल लेसन है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए एक एग्जाम्पल है और कोई नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, एक परमेश्वर होते हुए भी, उसका पुत्र एक परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए मानव जाति बना। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, और ये हमारे लिए, एक विश्वासी के लिए एक अद्भुत विषय होना चाहिए। दूसरा हमने देखे थे लिखावट के विषय में, कि किस प्रकार से पिलातुस को नहीं मालूम था कि वो क्या लिख रहा है, लिख दिया है परमेश्वर की योजना के अनुसार उसने लिखा। वो परमेश्वर ही बुद्धि देता हर एक को, और आखिर में वो ये भी कहता है कि जो मैंने लिखा वो लिखा क्योंकि यहूदी नहीं चाहते थे। क्यों? कारण क्या है? कारण ये था कि जैसा मैंने उस समय भी बताया कि जो भी उस क्रूस को लेके जब जाता है, उस क्रूस पे चढ़ाने के लिए, उसके सामने में एक पट्टी रहती है। वो क्या अपराध के कारण वो लेके जाया जा रहा है, वो क्या कौन से अपराध के कारण उसे क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस पट्टी के ऊपर क्या था? यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। उसमें क्या दिखता अपराध है? उसमें कोई अपराध नहीं, वो तो राजा है। फिर क्यों चढ़ाने जा रहे हैं? क्यों यहूदी कह रहे हैं कि ये जो आपने लिखी उसको बदलो? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो कह रहा है वो परमेश्वर की निंदा की बात है, इसीलिए वो उसके लिए उसको क्रूस पे चढ़ा जा। ये है उसका असलियत। इसलिए उससे क्रूस पे, इसलिए वो यहूदियों की इच्छा थी वो लिखावट को बदलो, ताकि उसका अपराध क्या है वो अपने आप को परमेश्वर कहता है। लेकिन पिलातुस कह रहा है जो मैंने लिखा वो लिखा। फिर हम देखते हैं क्रूस के पास की जो सैनिक, किस प्रकार से हमने उसके खूबसूरती को देखे हमारे जो आत्मिक सीख के लिए। हम उस आत्मिक सीख ये देखते हैं किस प्रकार से वो सैनिक लोग ने, 4 लोगों ने 4 वस्त्रों को लेकर, हमने उसके बारे विवरण बहुत किए हैं, आज हम उसके ऊपर समय नहीं बिताना, लेकिन उन्होंने अपने घर लेके गए। हमारे लिए आत्मिक ये सच्चाई है कि हम प्रभु की संगति में आने के बाद
हम जब जाते हैं अपने घरों में, हम प्रभु को किस प्रकार से लेके जा रहे हैं हमारे साथ, हम उसकी क्या विशेषताएं हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। चौथी बात हम देखते हैं, क्रूस के करीब खड़े हुए स्त्री, वो एक संबंध को हम किस प्रकार से हमने देखे पिछले बार। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम मगदलीन के बारे में हमने देखे और यूहन्ना का विषय में हमने देखे। बहुत सुंदर रीति से उसके ऊपर मैं अभी और जानना नहीं चाहता। फिर जिस प्रकार से हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो 7 शब्द क्रूस पर से जो किया है, उसकी प्रार्थना और उस अपने आप को उसको किस प्रकार से दिया। आज हम 6वें और 7वें हम इस सच्चाइयों को देखने वाले हैं। सबसे पहले क्रूस के पास के दर्शन। क्रूस के पास और लोग भी थे, हमने छोटी सी झुंड के देखे। कौन सी झुंड? हमने ये झुंड देखे कि सिपाही लोग थे। हमने ये देखे कि वो जो 4 स्त्री और एक पुरुष, जो यूहन्ना और मरियम और उसके साथ में जो 4 स्त्री थे और यूहन्ना उनके साथ थे। और हमने देखे कि जो सैनिक लोग अपने काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, क्योंकि उनको ड्यूटी दिया गया था। लेकिन हमने देखे ये जो छोटी सी झुंड जो 5 लोगों की, वो भक्ति से वो क्रूस के पास खड़े थे। लेकिन उसके साथ में हम देखते कि वहां यहूदियों भी थे। सब लोग उसकी मृत्यु के लिए देख रहे थे, ये मर जाए। हम देखते वहां पे एक सूबेदार भी था। और हम देखते हैं कि वहां पे दूर में पिलातुस बैठा था उसके मृत्यु की खबर सुनने के लिए कि सच में मर गया कि नहीं। और उस समय पे हम जानते हैं कि वो फसह का समय का था, तो काफी बाहर से काफी लोग आते हैं, क्योंकि वो सबसे ऊंचे स्थान में उसको उठाया गया था। तो वहां पे काफी लोग थे। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम देख रहे हैं 31वें वचन से लेके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय का 31 से लेके हम 37 तक पढ़ेंगे, 31 to 37। इसलिए कि वो तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए और वो उतारे जाए, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पर न रहे, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका था, तो उसकी टांगे न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि ये वह सच कहता है, कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हुआ, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान में यह लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। प्रभु इन वचनों पे आशीषित करे जब हम इस पे थोड़े समय के लिए अध्ययन जब कर रहे हैं। उस वहां पे जो खड़े थे, हम क्या क्या सीखते यहाँ पे हम देखते हैं 31 वचन, वो तैयारी का दिन था। वो तैयारी का दिन था। तैयारी का दिन क्या है? जब यहूदी लोग का जो वो फसह का समय के पहले जो सबत का दिन था, उस दिन कुछ कार्य नहीं करते। उसके पहले वो पूरी रीति से अपने आप को तैयार रख के उस विश्राम का दिन रहता है, वहां पे कुछ भी नहीं खाया जाता है। और वो तैयारी का दिन था, और वो जानते थे कि व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है। और वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था विवरण के 21वें अध्याय के 22वें वचन में वो लिखा है, वो लोथ रात के वृक्ष पर टंगी न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना। ये व्यवस्था में लिखा हुआ। और वो चीज वो जानते थे ये यहूदी लोग, इसीलिए पिलातुस के पास गए कि उसे उसकी टांगे तोड़े, क्योंकि क्रूस पे लटकाए जाने वालों की अगर उनकी मृत्यु देना है तो उसकी टांग को तोड़ी जाती है। और ये लोग उस विनती लेके जाते हैं, कहते हैं उसके पास उसकी टांगे तोड़ना है, क्योंकि हम रात भर रख नहीं सकते, क्योंकि दूसरा दिन सबत का दिन था, तैयारी का दिन था ये।
और हम इसके बारे में बहुत, हम अगर लेवी व्यवस्था बोलो, व्यवस्था विवरण में सब हम देखते किस प्रकार से तैरे, उसका वो अलग ही विषय है। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि यहूदी लोग उस दिन कुछ नहीं कर सकते हैं, सबक के पूरे कार्य वो एक दिन पहले खत्म करके उस दिन रहना है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, वो उनके पास, पिलातुस के पास जाके विनती करते कि उसकी टांगे तोड़ी जाए। 32 वचन में क्या है, सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूज पे चढ़ाए गए थे। यहां पे एक बहुत अद्भुत कार्य हुआ प्रियो। हम सब जानते हैं कि क्रूज किस प्रकार से लटकाया गया था। ये 3 व्यक्तियों को लटकाए गए थे। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूज के बीच में था, उसके आजू बाजू कुकर्मी लोग या वो लोग उसको लटकाए गए थे। अगर हम मानसिक रूप से अगर हम सोचे तो जो किसी की टांगे अगर तोड़ी जाती तो किस प्रकार से तोड़ी जाती। नंबर से हम आते, पहले के तोड़ते, दूसरे के तोड़ते, तीसरे के तोड़ते। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ प्रियो। यहां पे क्या लिखा, पहले की टांग तोड़ी तब दूसरे की भी तोड़ी। दूसरे मतलब इंग्लिश में उसको इस प्रकार से लिखा गया है, and then came soldiers and break the legs of the first and of the other which was crucified with him। वो वहां पे जो वर्ड अंग्रेजी में जो अदर करके आया है, वो बदल वो जो शब्द जो है ग्रीक वर्ड में एलोस करके, यूनानी शब्द एलोस करके, एलोस का मतलब ये होता है उसी तरह का एक व्यक्ति, मतलब वही अपराध, जो एक अपराधी पहले था उसी कार्य का अपराधी दूसरा। इससे हम क्या सीखते हैं प्रियो, वो क्यों उस अपराधी के पास से वो तीसरे के पास गया, बीच में प्रभु के पास क्यों नहीं गया, मसीह के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि वो उसके समान जो था, उसके समान वाले के टांगे तोड़ने उसको पहले जाना था। मतलब मसीह अपराधी के रूप में नहीं था वहां पे, मसीह अपराधी के रूप में नहीं था। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है प्रियो, और ये बहुत अद्भुत बात है। अगर विश्वासी, अगर हम इस क्रूज के कार्य को बहुत करीब से अगर देखेंगे ना प्रिय, इसमें हमारे जीवन के लिए उस क्रूज की जो प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा जो अद्भुत रीति से होती है प्रियो, वो हमें दिखती है। और किस प्रकार से परमेश्वर पिता का नियंत्रण, उस जीवते परमेश्वर की जो हम उसकी स्तुति आराधना जो करते हैं प्रियो, हम उसकी महत्व बढ़ जाती है। वहां पे हमें दिखता है, एक विश्वासी को, परमेश्वर के संत को दिखता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया और अपनी योजना पूरी करने के लिए। ये शब्द जब हम देखते ना प्रियो, ये सीक्वेंस को अगर हम देखते हैं, उसमें हमें बहुत सीख मिलता है किस प्रकार से परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम और अपने पुत्र को पवित्रता में रखा। उसके ऊपर हमारे पाप जरूर हैं, लेकिन लोगों के सामने में उसे अपराधी करके नहीं बताया। जरूर है, भविष्यवाणी में हम देखते हैं अपराधियों के साथ में उसे गिना जाएगा, कोई शक नहीं है, लेकिन अपराधी करके नहीं, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञात था। लेकिन हमारे वास्ते पाप ठहराया है, पापी नहीं था। ये सच्चाई है प्रियो, उसके क्रूज के कार्य में दिखता है ये। वो लटका है उसमें से, वहां पे हम 32वें लूका रचित सुसमाचार के उसके 39वें अध्याय में अगर हम देखते हैं, 23वें अध्याय के 39 और 40 में हम क्या पढ़ते हैं, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। तो दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है। क्या स्टेटमेंट है ये उस कुकर्मियों का। एक उसकी निंदा कर रहा होगा, तो अगर तू मसीह है, अगर तू परमेश्वर है, तो हमें भी तू बचा, तू खुद भी बचे और हमें भी बचा।
दूसरा वाला पहचान लिया था। दूसरा वाला कहता है हम तो हमारे पापों के लिए हमें दंड मिल रहा है, तो परमेश्वर से नहीं डरता है क्या? यहाँ पे क्या देखते हैं 33वें वचन में, परंतु जब यीशु के पास वो आए सिपाही उसको पैर तोड़ने, क्या देखते हैं कि वो मर चुका है। वो मर चुका है तो उसकी टांगे न तोड़ी गई। वो मर चुका है उसकी टांगे नहीं तोड़ी। मरकुस के किताब में सुसमाचार में 15वें अध्याय के 44वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं, वहां पे जब उसको पिलातुस के पास जब लेके गए, बताने के लिए गए कि वो पहले से मर चुका था, उसका प्रतिक्रिया क्या थी? वहां पे लिखा है पिलातुस ने आश्चर्य किया है, ही वॉज अमेज्ड टू हियर कि वो इतना जल्दी कैसा मर चुका। इसलिए वो सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई? यहां पे हम फिर से वही स्टेटमेंट कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का नियंत्रण था। उसकी टांगे तोड़ने के लिए जब आए तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं कि वो पहले से ही मर चुका है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा होना था। इसके विषय में हम आगे के वचन में देखते हैं, इसीलिए इसको वहीं पर छोड़ते हैं हम, क्योंकि हम 36 और 37वें वचन में हम पढ़ते हैं उसके बारे में। लेकिन जब हम 34वें वचन में क्या पढ़ते हैं, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। उसके पंजर में बर्छे से भेदा। उसको पूरी रीति से वो लोग ये देखना चाहते थे कि वो मर चुका है। वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, लहू और पानी निकला। प्रियो, जब हम ये लहू और पानी के विषय में हम देखते हैं, इसके बहुत सारे प्रश्न उठते थे, ये क्या चीज है? लहू तो समझ में था, पानी क्या है? तो मुझे एक ऐसी दिलचस्पी हुई कि थोड़ा सा बॉडी, ह्यूमन बॉडी का उसके थोड़ा सा देखने के लिए। तो अंग्रेजी में जो एक शब्द है रप्चर होना, या तो फिर इंसान का हृदय टूट जाना, इंसान का हृदय टूट जाना। और वहां कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति अगर हृदय में होता है तो वहां से दोनों लहू और पानी निकलता है। क्योंकि शरीर में हमारे अधिकांश जो परसेंटेज है पानी का है, लेकिन जो बोझ जो या एक प्रेशर जो हार्ट में आता है, हृदय में जाता है, और वो अगर रप्चर होता है, टूट जाता है, तो हम देखते हैं, साइंस ये बताती है उस समय पे दोनों लहू और पानी निकलता है। जब मैं इसको जब देख रहा था, वचन में क्या कहता है, अगर हम भजन संहिता उसके 69वें अध्याय में ये देखेंगे, भजन संहिता 69 के 20 में क्या लिखा है, वहां पे भजन लिखने वाला कहता है, वो मसाइक साम के हिसाब से, मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया, माई हार्ट ब्रोक, माई हार्ट ब्रोक। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत बहुत साफ है, हमें उसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो हमें क्या बताती है, वो सच्चाई से मर चुका है, एविडेंस ऑफ हिज डेथ। वो एक सबूत है कि उसने अपना प्राण दिया। कारण कारण लोग आज के संसार में एक ऐसे झुंड है, कुछ झुंड जो कहते हैं वो वास्तविकता में नहीं मरा, और उस चीज को दर्शाने के लिए, उस चीज को बताने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार उसने ये रखा है, ये वचन दिया है। और वो भी यूहन्ना के द्वारा में हम देखते हैं।
और भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि वहां पे भजन लिखने वाला वो मसीहा की भजन लिख रहा है। वो कहता मेरा हृदय नाम धराई के कारण, इतना बोझ था उसके हृदय में। प्रियो, क्या हम उस गत्समने के बगीचे के विषय में हमने देखते क्या? वहां पे क्या हुआ? वहां पे उसका पसीना लहू के बड़े बड़े बूंदे जैसे टपके करके कहते हैं। लहू टपका था क्या? नहीं, लहू के समान बड़े बड़े बूंदे, इतना बोझ से था। प्रियो, वो जानता था मेरे पिता की योजना क्या है मेरे लिए, फिर भी वो प्रार्थना करता है, अगर उस कटोरा मेरे से अगर हटा लिया जाए, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पिता। यहां पे हम देखते हैं वो जब भाला जब छेदा गया था, वो कहता है यूहन्ना उस वहां पे देखते देखते कहता है तुरंत लहू और पानी निकला। उसकी जो मृत्यु का सबूत, उसका प्राण देने का सबूत वहां पे हम देखते हैं। कोई उसके ऊपर उंगली उठा नहीं सकता है कि वो मरा नहीं है। परमेश्वर जानता है, पिता जानता है कि मेरा पुत्र वहां पे क्रूस पे मरा। कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई उसके इल्जाम नहीं लगा सकता, कोई उस पर दोष नहीं लगा सकते वो नहीं मरा, वो सिच के नहीं, हमारे लिए मारा गया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप होकर हम आपके मेरे लिए मारा गया। 35वें वचन में क्या है? वो कहता है जिसने ये देखा, यूहन्ना लिखता है जिसने ये देखा। किसने देखा? यूहन्ना ने देखा। यूहन्ना था क्रूस के पास, उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। मैंने देखा उसने अपना प्राण दिया, मैंने देखा कि उसके शरीर में से खून और लहू और पानी निकला। मैंने देखा, मैं कहता हूं, मैं सच कहता हूं, तुम भी विश्वास करो। क्या क्या विश्वास करने का? यूहन्ना अपने पहली पत्री में वो कहता है, यूहन्ना की पहली पत्री, वहां पे हम पहले अध्याय के 31वें वचन में हम देखते हैं, उस जीवन के वचन में विषय में मैं जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है यूहन्ना यहां पे? उस जीवन के वचन के विषय में, क्योंकि उस शुरुआत में हम देखते यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में हम देखते, वो कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन परमेश्वर था। और यहां पे कहता उस जीवन के विषय में मैं कहता हूं जो हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा और हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं कि पिता के साथ था और वो हम पर प्रकट हुआ। तीसरे वचन में लिखा है जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देते, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। चौथे वचन में क्या कहता है? और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद पूरा हो जाए। क्यों? हमें किस चीज का आनंद है प्रियो? क्या बात है जो आनंद करने की हमारे लिए? इब्रानियों के पत्री 12वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में क्या लिखा है? जिसने उसे आनंद के लिए जो उसके साथ धरा गया, लज्जा की कुछ चिंता न किया है। लज्जा की कोई चिंता उसने नहीं किया। क्रूस का दुख उसने साथ, आनंद के साथ, आपके मेरे जीवन में आनंद देने के लिए उसने खुद आनंद से अपना प्राण दिया। ये गवाही है। यूहन्ना कहता है ये मेरी गवाही है। 36वें वचन में वो कहता है ये बातें इसलिए लिखी कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो जाए कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाए।
कौन सा भविष्यवाणी हुआ था निर्गमन में 12वें अध्याय में 40वें वचन में, जिस प्रकार जिस समय परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, और जब तुम उस बलि पशु का जब बलिदान दोगे उसकी कोई हड्डी ना तोड़ना। भजन 34 के 20 में हम पढ़ते हैं उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता। कौन? परमेश्वर रक्षा करता है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। ये सोचने की जो हमारी जो बुद्धि है, क्योंकि हम जब यूहन्ना जिस प्रकार से लिखता है वो लिखने के समय पे हमें समझना चाहिए यहाँ पे क्या लिखा है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है प्रियो। ये देखिए उसके हाथ, दोनों हाथ के पंजर में उसको खीले ठोके, उसके पैरों में खीले ठोके, उसके उसके छाती में भाला छेदा गया, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने उसकी हड्डियों को संभाल के रखा, टूटने नहीं दिया। ये है परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर का नियंत्रण, क्योंकि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो जाए। 37वें वचन में लिखा है, फिर एक और स्थान में ये लिखा कि जिसे उन्होंने बेदा है उस पर दृष्टि करेंगे। हम ज़करिया की किताब में उसके 12वें अध्याय के 10वें वचन में देखते हैं, तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिन्होंने मुझे भेदा। क्या सुंदर भविष्यवाणी है। क्या ये सब जब हम अध्ययन करने का, क्या हमारे हृदय आनंद से नहीं भरते कि परमेश्वर का प्रतिज्ञाएं पूरी होती जा रही है? उसकी एक भी प्रतिज्ञाओं को इधर से उधर नहीं हो रहा, पूरी रीति से समय पे, अपने समय पे पूरा हो रहा है। प्रकाशित वाक्य एक का 7वें वचन में हम देखते हैं, और हर एक आंख उसको देखेगी उस समय, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वो भी उसे देखेंगे। पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हुई। क्या सुंदर ये गवाही है वहां पे जो खड़े हैं, खास रीति से यूहन्ना की गवाही। थोड़ा सा मैं 2 मिनट समय लेना चाहता हूं यूहन्ना के विषय में थोड़ा। जब मैं इसका, यूहन्ना अपने सुसमाचार लिखता है, यूहन्ना अपनी पत्री लिखता है, यूहन्ना वो प्रकाशित वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे सौंपा था, क्यों यूहन्ना को चुना गया था? क्योंकि यूहन्ना एक ऐसा टाइटल दिया है प्रभु ने, जहां पे हम उसके वचन में पढ़ते हैं, मसीह, प्रभु यीशु मसीह जिसे प्रेम करता है, द डिसाइपल whom जीसस loved, वो शिष्य जिसे प्रभु ने प्रेम किया। हमारे विषय में प्रभु कह सकते हैं, ये मेरा संतान जिसे मैं प्रेम करता हूं। क्यों? उसके सुसमाचार में हम देखते हैं कि 2 कार्य किया उसने। प्रकाशित वाक्य में उसके 2 हम कार्य देखते हैं। उसके पत्रियों में हम क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर और पुत्र का प्रेम विश्वासियों को बताता है, लेकिन उसके व्यक्तिगत कार्य जो उसने जो किया है सुसमाचार में और प्रकाशित वाक्य में, जो हम सब जानते हैं, सबसे पहले क्या है कि वो प्रभु यीशु मसीह की छाती पे लेटा रहता था। He leans upon the breast of the chest of the Lord Jesus Christ. He was very close to the heart of the Lord. दूसरा हम क्या देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में? क्रूस के तले था। He was lingering down the cross of the Lord Jesus Christ. He was always around that. He wanted to hold to that. उसको लिपटे रहना था उसे। क्यों? उसने उस जीवन को देखा प्रभु यीशु मसीह के, उसके हृदय के साथ हृदय के ऊपर अपना सर रखकर वो क्रूस पे उसके उस दुखों को देखा। लेकिन एक बात सच्चाई है प्रियो, यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में उस क्रूस के कार्य में किसी भी प्रकार का दुखों का नहीं बताया, उसकी महिमा के बारे में बताया। वो परमेश्वर का पुत्र करके दिखाया। हम वहां पे ये नहीं देखते कि किस प्रकार से सिपाहियों ने उसके दाढ़ी नोची, उसकी पत्तू का कुछ नहीं लिखता। वो सिर्फ एक ही लिखता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हो रही है, उसके वचन पूरा हो रहा है। ये यूहन्ना की खूबी है, क्योंकि उसने उसका हृदय के पास उसका सर था। वो जानता था ये जो मसीह जो है उसके हृदय के पास अगर रहूंगा तो मैं इस पिता की आवाज को भी सुन सकता हूँ।
क्या धन्य धन्य पुरुष था वो। हम यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में क्या देखते हैं? पहले अध्याय में हम क्या देखते हैं? पहले अध्याय में हम देखते हैं कि वो उस प्रभु के चरणों पे गिरा। He was not only leaning to the heart of the Lord, he was not only lingering to the around the cross, but he was lying on the feet of the Lord Jesus Christ. और चौथा चीज क्या है? वो खूबसूरत दर्शन देखता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए रुका हुआ है। He was longing for the coming of the Lord Jesus Christ. इसीलिए वो ऐसे ऐसे वाक्य वो लिखता है। प्रिय, आज आपके मेरे जीवन के लिए भी वो एक प्रैक्टिकल लेसन है। हम कितने करीब हमारे प्रभु के साथ रहेंगे, उतना हम उसकी खूबियों को जानेंगे, उसके वो आने का बाट जोने की हमारी नजर रहेंगी। ये यूहन्ना का गवाही है प्रियो, क्रूस के पास। आखिरी 7वें बिंदु पर अगर हम आते हैं, वहां पे हम क्या देखते हैं? 38 से लेके 42 तक हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय के 38 से लेके 42 तक। इन बातों के बाद अरमितिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाया रखता था, पिलातुस से विनती की कि वो यीशु का शव को ले जाए। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वो आकर उसका शव को ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु के शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह का जो दफनाने का जो विषय है, उसको हम एक सेंटेंस में, एक व्याख्या में बोल के हम छोड़ देते। वो मारा गया, उसके पूरा विवरण कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। लेकिन प्रियो, यूहन्ना जब उसके दफनाने के विषय में जब कहता है, उसमें बहुत खासियत है। उसमें हम बहुत सारे विशेषताएं देखते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं? 40वें वचन में एक जो व्याख्या है, वहां पे लिखा है, और उन्होंने यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार दफनाया। यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार कफन में लपेटा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, पहले भाग में मैं उस विषय को लिया था, परमेश्वर के नियंत्रण किस प्रकार से है। यहूदियों की रीति के अनुसार उसको मारा नहीं गया, उसे रोमियों की रीति के अनुसार क्रूस पे चढ़ाया गया। उसे दफनाने के लिए उसे रोमियों के मुताबिक उसको नहीं दफनाया गया, या तो उसके शरीर को इस्तेमाल नहीं किया गया, उसे यहूदियों की रीति के अनुसार किया। ये परमेश्वर का नियंत्रण के अनुसार है। ये कोई समझ नहीं सकता जब तक हम उसको बहुत बारीकी से, अगर हम उसके गहराई में न जाए, उसके यहूदियों के, ये परमेश्वर के नियंत्रण के हम देखते हैं। वहां पे लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 23वें अध्याय के 53वें वचन में इसी विषय के बारे में वहां लिखा है, और उसे उतार कर चादर में लपेटा। यहां पे हम वो उतार कर करके शब्द नहीं देखते, लेकिन लूका अपने उस कार्य के विषय में कहने के समय वो देखता है किस प्रकार से उसको उतारा गया। मैं थोड़ा सा अध्ययन जब कर रहा था, मुझे वो दिन याद आया जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वहां पे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 25वें वचन में, वहां पे शिमोन नाम का जो एक व्यक्ति था यरूशलेम में, और उसके विषय में यह कहता है कि वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति का बाट जो रहा था, और वह पवित्र आत्मा उस पर था।
28वें वचन में क्या पढ़ते हैं? तो उसने उसे अपने गोद में लिया। एक यरूशलेम का एक शिमोन नाम का व्यक्ति, उसका सिर्फ यहीं पर ही हम देखते हैं उसके विषय में, लेकिन उसके बारे में कहता वो मनुष्य धर्मी था, वो भक्त था और इस्राएल की शांति का बाट जोने वाला व्यक्ति था और पवित्र आत्मा से भरपूरी वाला व्यक्ति था। और उसने उस छोटे बालक यीशु मसीह को अपने गोद में लिया। एक प्रकार का परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उसने ऊपर उठाया। और हम क्या पढ़ते हैं? वो कहता है मैंने मेरी आंखों से तेरा उद्धार को देख लिया। वो जब उस समय जब वो पैदा हुआ है, शिमोन परमेश्वर से कहता है परमेश्वर धन्यवाद, मैंने मेरी आंखों से तेरा उद्धार को देख लिया। वो उठा के उस शिशु बालक को प्रियो, वहां पे हम देखते हैं वो शिमोन कहता है मेरा हृदय प्रसन्न हुआ, अब मैं शांति से अपने आप को दे रहा हूं, शांति से मैं मर सकता हूं, मैंने अपने आंखों से मेरा उद्धार को देखा। वो वहां पे शिशु बालक को उठाया। लेकिन लूका रचित सुसमाचार हमने क्या पढ़े? यहाँ पे हम देखते हैं वो यूसुफ अरिमतिया वाले ने ऊपर से नीचे उतारा उसे। यहाँ पे शिमोन ने उसको ऊपर उठाया परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। वहां पे हम देखते हैं यूसुफ ने ऊपर से नीचे उतारा परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए। क्या परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है ना प्रियो। अगर उसको सोचने बैठे तो कितना अद्भुत बात है वो। जितना हम उसके वचन में हम पढ़ेंगे ना प्रियो, तो हमें उसकी खूबसूरती को देख सकेंगे, उसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। और एक विषय मुझे जब आया है इसके बारे में, एक सच्चाई जो है, अगर हम उसको पहले कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के 1 कोरिन्थियों चैप्टर 15 उसके 3 से लेके 5 तक अगर पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। यहां पे हम क्या देखते हैं? मारा गया, मर गया, गाड़ा गया, जी उठा और दिखाई दिया। चार चीज हम देखते हैं यहां पे। मर गया, गाड़ा गया, जी उठा और दिखाई दिया। लेकिन एक विशेष बात है प्रिय, यहां पे हम 2 जगह ये देखते हैं कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार क्या था? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वो मर गया। दूसरा, पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी उठा। ये 2 चीज में पवित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन हम क्या देखते? गाड़ा गया और दिखाई दिया। ये दोनों के सामने में हम ये नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो व्याख्या है, ये वो जो मर गया, ये गाड़ा जाना मतलब एक व्यक्ति क्या वास्तविकता में मर जाने का सबूत है। और कैफा और 12 को दिखाई देना जो है वो जी उठा करके उसका सबूत है, वो जीवित है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ है प्रिय। परमेश्वर जानता है कि संसार में क्या होने वाला है। परमेश्वर जानता है कि लोग उसके विषय में क्या कह सकते, पुत्र के विषय में। इसीलिए हम पढ़ते हैं पत्रियों में, जब हम आते हैं तब हम पौलुस और पत्रस और किस प्रकार से उसके भाग में कहते हैं कि झूठे शिक्षा देने वाले भरमाएंगे आपको। किस हम पत्रस क्या बोलता है? पत्रस कहता है कि तुम बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, इतने 2000 साल हो गए अभी तक से क्यों नहीं आया? ये कई लोग ये कहेंगे कि वो मरा ही नहीं है, कई लोग कहेंगे वो जी उठाने, वो मरा ही नहीं तो कहां से जी उठेगा? लेकिन यहां पे सबूत देता है परमेश्वर अपने वचनों में, क्योंकि उसका वचन सही है, उसका वचन सत्य है और ये परमेश्वर का वचन है। वो क्या कहता है? पवित्र मारा गया पवित्र शास्त्र के अनुसार, वो जी उठा परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का, लेकिन वो गाड़ा गया, मरने के बाद गाड़ा गया। सबूत है कि वो मर चुका है। कोई जीवित व्यक्ति को कोई गाड़ते नहीं।
जीवित व्यक्ति को गाड़ा नहीं जाता और मरे हुए व्यक्ति को कोई देखते नहीं है, लेकिन यहां पे हम देखते हैं उसका जी उठने का उसका सबूत है कि लोगों ने देखा उसे। 40 दिन उन लोगों के साथ था। सच्चाई है प्रियो। जब हम इस विषय में हम थोड़े से और गहराई में अगर हम देखते हैं, हम इसको अलग अलग भागों में हम देख सकते हैं। बलिदान के विषय में हम कई बार सच में देखा जाए, मैं भी इस विषय में पहले जब तक मैं इस पे अध्ययन नहीं कर रहा था, बलिदान के समय में भी हम यह लेवी व्यवस्था के 6वें अध्याय के 10वें और 11वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं, और याजक अपने सनी के वस्त्र को उतार कर रखना है, फिर पहनकर होम बलि की राख जो आग से भस्म करने से वेदी पर रह गया जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। और 11वें वचन में क्या लिखा है, तब वो अपने वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। और वहां पे जो बलि चढ़ाने के बाद, वो होम बलि चढ़ाने के बाद वो राख को लेते हैं। राख क्या है? एक इंसान का बच जाने के बाद का, वहां पे देखते हैं वो बलि का जो चढ़ाया हुआ बलि का और राख उठा के वहां पे क्या देखते हैं। अगर आप और मैं अगर थोड़े से मानसिक अपने मनुष्य के बुद्धि के अनुसार अगर हम देखते हैं, वहां पे हम क्या सोचेंगे, ये तो राख है, फेंक दो। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उनको आज्ञा क्या दी कि शुद्ध जगह पे रखना है, शुद्ध स्थान पर रखना है। उसे दूसरे कपड़े पहन के अपने अपने याजकीय के कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहनकर उसे शुद्ध स्थान पे रखना है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो जब हम इस बलि के विषय में अगर हम पढ़ते हैं, ये राख का जो विषय जो है वहां पे जो देखते हैं, वहां पे परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकारा करके हम उस विषय को हम देखते हैं। लेकिन जब हम इस विषय को भी हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब उस राख, जिसे हम कुछ एक ऐसे हवा से उड़ने वाली चीज के बारे में अगर हम सोचते हैं, उसको कहते परमेश्वर कहता है उसको शुद्ध जगह, इंग्लिश में लिखा ए क्लीन प्लेस, इट शुड बी केप्ट इनटू अ क्लीन प्लेस। बहुत उसका मायने है प्रियो, और उसमें कोई शक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जिस वक्त कहता है परमेश्वर पिता से कि ये काम पूरा हो चुका है, और परमेश्वर से कहता है मैं मेरे प्राण आत्मा को आपके हाथ में देता हूं, परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकारा है, उसके बलिदान को स्वीकारा है। यह हम उसके दफनाने के विषय में भी हम देखते हैं, उसके उसके शरीर के विषय में भी हम देखते हैं, मरने के बाद पुराने नियम में भी हम देखते हैं, बलिदान के भेंट में भी हम उस चीज को देख सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मसीह के लोथ को उतारा गया, उसके सुगंध द्रव के साथ कफन में लपेटा गया, वहां पे शुद्ध स्थान में रखना। भजन में हम क्या देखते हैं? भजन में भजन 16 के 10 में हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर की बात है, परमेश्वर का वचन कहता है। भजन लिखने वाला भी उस समय पे क्या सोचा होगा मालूम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के अगुवाई से जिस वक्त दिखवाया गया वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में था। परमेश्वर अपने पुत्र को वो कहता है अधोलोक में ना छोड़ेगा और अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 24वें वचन में क्या पढ़ते हैं, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वंश में न रह सकता। इसीलिए हम कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं ना, कहता है कहाँ है तेरी मृत्यु का डर। यहाँ पे हम देखते हैं पतरस वहां पे कहता है उस यहूदियों को जो प्रचार करने के समय, वो कहता है क्योंकि ये अनहोना था कि वो मृत्यु के वंश में रह सके। भविष्यवाणी के हिसाब में हम कहाँ देखते हैं, 53 के अध्याय, यशायाह की किताब उसके 53वें अध्याय के 9वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं,
और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान के संगी भी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। वो कहता है वह धनवान की संगी में हुआ था, वो धनवान की संगी में हुआ। और हम ये चीज इस भाग में यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के जो हम 38 से लेकर 42वें वचन में पढ़े, और वहां पे हम क्या देखते हैं ये चीज। लेकिन हम ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक बार देख ले कि वो शांति से दफनाया गया था। जब हम तीन वास्तविकता जब हम देखते हैं, व्यक्तित्व, जगह और प्रक्रिया। व्यक्ति के विषय में हम क्या पढ़ते हैं, वहां पे हम दो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम दो यूसुफ को देखते हैं। एक यूसुफ जब पैदा हुआ था, मरियम का पति, हम क्या पढ़ते उसके बाद, वो गरीब था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के लिए भी जगह नहीं थी, ही वाज अ कारपेंटर। लेकिन जब उसके दफनाने के समय आए थे, दूसरा यूसुफ कौन था, अमीर था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जब देखते हैं यूसुफ और अरिमतिया के बारे में क्या कहा गया वहां वचन में, वो कहता वो एक धनी मनुष्य था। मरकुस के सुसमाचार में हम 15वें अध्याय के 43 वचन में क्या पढ़ते हैं कि वो प्रतिष्ठित मंत्री था और परमेश्वर के राज्य के बाट जोड़ने वाला था। लूका रचित सुसमाचार में 23वें अध्याय में 50वें वचन में क्या पढ़ते हैं, वो सज्जन और धर्मी पुरुष था। यूहन्ना क्या कहता है, वो जो यीशु का चेला था, उसके विशेषताएं, उसकी खूबियां उस व्यक्ति के, जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर को जो छूने वाला व्यक्ति, उसकी विशेषताएं जो यहां पे बताई गई, जो आपके और मेरे जीवन के लिए सीख है। प्रिय, हमें संसार में प्रभु ने हमें रखा है, कलीसिया में हमें रखा है। कलीसिया के कार्य से पूरा रीति से परमेश्वर क्या है, कलीसिया का कार्य पूरा प्रभु यीशु मसीह का बनावट है। कलीसिया स्वयं प्रभु यीशु मसीह बना रहा है, उसके अंदर के हर एक चीजें प्रभु यीशु मसीह की है। प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके कार्य को छूने के लिए, उसके पुत्र के कार्य को छूने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए। धनी का मतलब ये नहीं है कि पैसों से धनी हो, धनी का मतलब ये हमारी जो संगत ही, उसकी जो अनुग्रह से हम धनी है, उस चीज को हम किस प्रकार से थामे है। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम जानते हैं कि वो धनी होते हुए भी हमारे लिए कंगाल बना, ताकि उसकी कंगाली से हम धनी बने, उसकी जो उस कार्य के कारण हम धनी बने हैं। उस धन को हम कैसे संभाल के रख रहे हैं, हाउ आर वी ट्रेजरिंग दैट पर्टिकुलर द रिचेस ऑफ व्हाट ही हैज गिवन। क्या हम परमेश्वर के राज्य की बाट जोड़ने वाले हैं, क्या हम उसके कार्य में जुड़े हुए वाले हैं भय भक्ति से, क्या हम सज्जन और धर्मी पुरुष हैं, क्या हम उसके चेले हैं। चेलों का मतलब हमें मालूम है, जिस प्रकार से मत्ती कहता है, क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, क्या कहता है, जिसे मेरे पीछे होना है अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे होइए। क्या हम उस प्रकार की चीजों में है या नहीं। यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में कहता है जिसने प्रभु यीशु मसीह के उस शरीर को छुआ, ऊपर से नीचे उतारा। दूसरा क्या हम देखते हैं, जगह। वहां पे क्या देखते हैं 40वें वचन में, उस बारी में एक नई कब्र थी। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है प्रिय, ये एक बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि हम चारों सुसमाचार में उसको किस प्रकार से बताया है। मरकुस क्या बोलता है, वहां पे एक कब्र है,
एक कब्र था। मत्ती क्या बोलता है? अपनी नई कब्र, मतलब उस व्यक्ति का एक नई कब्र, खुद का कब्र था। उस यूसुफ अरिमतिया का खुद का कब्र था। लूका क्या कहता है? एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी नहीं रहा था, इस्तेमाल न की हुई वाले कब्र। उस कब्र का विशेषताएं देखिए प्रियो, हर एक सुसमाचार के प्रचारक लोगों ने किस प्रकार से लिखा है। वो कहता है एक कब्र था वहां पे। मत्ती कहता है उसका उसका खुद का कब्र था। लूका कहता है वो कभी इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि वो एक चट्टान के खुदाया हुआ था। यूहन्ना क्या कहता है? बगीचे में एक नई कब्र थी। वो कब्र कहां थी? बगीचे में था। अगर हम उस यूहन्ना के विषय में अगर हम देखते हैं, उसकी जो वो जिस प्रकार से उसको पूरा उल्लेख करता है कि कब्र तो था, कब्र एक खुद उसका था, खुद का था कब्र, उस कब्र में कोई नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो बगीचे में था, एक सौंदर्य जगह में था। बगीचे का मतलब एक सौंदर्य जगह, एक ऐसा जगह जहां पे लोग जाके संतुष्ट पाते हैं। लेकिन ऐसी जगह में मसीह का शरीर को उस कब्र में रखे। किस प्रकार से उन्होंने उस शरीर को इस्तेमाल उन्होंने हैंडल किया, किस प्रकार से हैंडल किया? लूका रचित सुसमाचार क्या कहता है? वो चादर में लपेटा था, रैप्ड इन अ लिनन। मत्ती क्या कहता है? वो एक उज्जवल चादर में लपेटा है, क्लीन लिनन क्लॉथ। मरकुस क्या कहता है? एक पतली चादर मोल ली थी, ही बॉट अ फाइन लिनन। यूहन्ना क्या कहता है? वो सुगंध द्रव के साथ कफन में लपेटा। ये चारों देखो, ये प्रचारक जिस प्रकार से उस कपड़े के विषय, जैसा मैंने कहा था, बलिदान के समय पे एक शुद्ध स्थान में रखना, क्लीन प्लेस। और यहां पे जब लिनन की बात आती है, हम पुराने नियम में भी देखते हैं वो जो लिनन के जो स्वस्थ, मतलब एक उज्जवल या तो एक सफेद कपड़ा, उसकी 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 धार्मिकता को बताता है, उसकी उसकी प्यूरिटी को बताता है। लिनन क्लॉथ, अ व्हाइट क्लॉथ स्पीक्स अबाउट द प्यूरिटी, शुद्धता को बताता है, उसकी पवित्रता को बताता है। और जब ये दोनों व्यक्ति, अरिमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस, हम देखते हैं जब वो उस शरीर को जब नीचे लेकर आया, हम क्या देखते हैं वहां पे? हर एक जन ने उस कपड़े का विशेषताएं बताए, वो लिनन क्लॉथ को बोला है, बताए है। कारण क्या है? क्योंकि वो शुद्ध चीज है। और प्रभु यीशु मसीह जो एक पवित्र है, उसे अपवित्र चीजों से नहीं लपेटा जाता प्रिय, उसको शुद्ध चीज से लपेटा है। एक क्लीन क्लॉथ है, हिंदी में ऐसा उज्जवल चादर में लपेटा। एक जिस प्रकार से उसको, उसके विषय में हम लिनन में अगर देखा जाएगा, हम प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जिस वक्त हम देखते हैं, अब दुल्हन के विषय में क्या कहता है? There will be wrapped, they will be given the garment of linen, दुल्हन के हमारे लिए। और ये चीज तो तैयारी के रूप में मैं देखता हूं उससे, कि किस प्रकार से उसे उस लपेटा गया। और हम इसको प्रतीकात्मक रूप में भी हम देखते हैं कि उसका जो दफनाना जो है वो बपतिस्मा को भी दिखाता है। हम उसके साथ गाड़े गए। अगर यूहन्ना के सुसमाचार हम क्या देखते हैं? दो पुनरुत्थान देखते हैं, एक लाजर का और एक प्रभु यीशु मसीह का। लाजर की इसमें क्या होता है? लाजर की इसमें हम देखते हैं वो कब्र का वस्त्र लेकर आता है, साथ में लाता। जब वो प्रभु कहता है उसके वो वस्त्र को उतारो, रिमूव दैट रैपिंग। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या देखते हैं?
उसका वस्त्र, उसके जो मृत्यु का जो वस्त्र है वो कब्र में ही था। क्या सीख है ये प्रियो? आज हम वो मरे हुए वस्त्र लेके हम आए हैं क्या? हमारे जीवन में बपतिस्मा में हम क्या करते हैं? हम उस चीज को गवाही देते हैं कि मैं संसार के लिए मर चुका हूं। मैं जब पानी से ऊपर आने के समय पे मैं ये गवाही देता हूं, मैं एक नया जीवन परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। मैं दफन हो चुका हूं, मैं मेरे पाप को मैंने दफना दिया। लेकिन प्रियो, अगर आज हम अपने आप को जांचे, तो हम अगर अपने आप को अगर जांचे तो हम क्या देखते हैं? हम आज भी वो मरे हुए वस्त्र पहन के चल रहे हैं। हम उस टाइप के वस्त्र को ही पहन के हम चल रहे हैं प्रियो। और प्रभु ने कहा वो वस्त्र को उतारो, उसके लाजर के वस्त्र को। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गवाही दे रहा है कि मैं मर चुका था, मैं दफनाया गया, लेकिन जब जी उठा, संसारिक चीज, मेरे संसार के जो भी वस्त्र थे, संसार के जो भी चीजें मेरे शरीर में था, मैंने छोड़ दिया वहां पे। जबकि उसको लपेटा गया एक स्वस्थ उज्जवल कपड़े पे लपटाया गया था। लेकिन जब वो जी उठा, वो एक आत्मिक रूप से, महिमित स्वस्थ कपड़े में था। क्या प्रिय, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ये क्रूस का वर्णन, उसका जो कार्य का वर्णन जब हम सीखते हैं, क्या हम इमोस पे चलने वाले उस व्यक्तियों के समान कह सकते हैं क्या कि यह सुनने के बाद में मेरा हृदय छिद गया है? क्या अद्भुत प्रभु है मेरा! क्या प्रेम है उस परमेश्वर का! क्या प्रेम है उस प्रभु यीशु मसीह का मेरे लिए! क्या उसके वचन मेरे हृदय में छिदता है क्या? क्या मेरे जीवन से उस वस्त्र को मैं निकालने के लिए तैयार हूं क्या? या मैं आज भी मैं उस पुराने मनुष्यत्व को लेके चल रहा हूं क्या? प्रिय, ये देखिए, ये दोनों जो व्यक्ति था, अरिमथै का यूसुफ और निकोदेमस, दोनों उस यहूदी के राज्य, उनके बीच में एक बड़े पदवी के लोग थे। हम देखते हैं निकोदेमस के बारे में, हम क्या पढ़ते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब आया था, पहले वो रात को आया था, डर के कारण। अरिमथै के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, लेकिन चुपचाप था क्योंकि यहूदियों के डर के मारे। लेकिन दोनों जन जो रात के समय पे डर के मारे नहीं आते थे, वो दोनों जन प्रभु यीशु मसीह के जो मृत्यु के समय वो अपने आप को पूरी रीति से तैयार थे उसी उसी पिलातुस के सामने जाने, यहूदियों के सामने बताने के लिए कि मैं उसका चेला हूं, मैं उसका चेला हूं। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस की जो कार्य जो है प्रियो, आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत लाभदायक हो, हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत लाभदायक हो। हमने क्रूस का मार्ग देखे, क्रूस पर के लिखावट देखे, क्रूस के पास के सैनिक देखे, क्रूस के करीब के खड़े स्त्रियों के बारे विषय में देखे, क्रूस पर के मसीह के शब्द को हमने अध्ययन किया, क्रूस के पास के जो दर्शक उसके उसकी गवाही को हमने सुनी, और क्रूस पर से मसीह को उतार के कफन में लपेटा गया, उसके हमने अध्ययन किया। ये 7 सच्चाई है जो क्रूस के कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने की प्रियो। जब भी हम परमेश्वर के वचन में 7 के विषय में जब भी हम आते हैं, तो याद रखिए वो सिद्धता को प्रकट करती है। स्पीक्स अबाउट द परफेक्टनेस, स्पीक्स अबाउट द कंप्लीटनेस। वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन कंप्लीट किया हुआ है, बिकॉज गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, on the 7th day he rested. He rested on the 7th day. आज हमारे जीवन में प्रभु जिस प्रकार से जो कार्य करता है, और ये जो हमने जो अध्ययन किया है, ये अध्ययन आपके और मेरे जीवन के लिए एक आत्मिक रूप से उसके करीब आने के लिए, उसको जानने के लिए बहुत कुछ हम सोच सकते हैं प्रियो।
लेकिन कई बार हम जिस प्रकार से सोचते हैं वो हमारी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जब तक हम उसके कार्य को न समझे, जब तक, जैसा प्रभु ने कहा, जिन्होंने मुझे देखा है, जिन्होंने मुझे पहचाना है, तो वही पहचान सकते हैं। हम उसकी आराधना, उसके जो सृष्टि के बारे में सोच के जरूर कह सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए प्रिय, वो सृष्टि जो जिसको हम देखते हैं उसमें उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस भूमि को उसने श्राप किया है। इसीलिए एक दिन ये पूरा सृष्टि उसके आग से राख बनने वाली है, क्योंकि आपके मेरे लिए ये सृष्टि नहीं है। आपके मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद एक नया जेरूसलेम, एक नई स्वर्ग, एक नया पृथ्वी है। ये नहीं है हमारे लिए, उसके बारे में सोचो। वो बात जो तैयार कर रहा है परमेश्वर हमारे लिए, उसके बारे में सोचो। वो हम कब सोच सकते हैं? जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को करीब से अगर हम पहचानेंगे, तभी हम उस बात को देखेंगे, तभी हम उस बात को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्या धन्य पुरुष था यूहन्ना, जिसने वो बहुत बहुमूल्य सुसमाचार जो परमेश्वर के पुत्र को प्रकट किया, उसके क्रूस की मृत्यु में भी उसने उस चीज को प्रकट किया। उसकी मृत्यु में उसने ये बताया कि हर एक चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। आज आपके मेरे जीवन के लिए भी यही प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है, लेकिन हम उसके करीब कितने हैं? इस माहौल में, जिस माहौल में हम अभी जी रहे हैं, अनिश्चितताओं के समय है, लेकिन कितना समय हम सच्चाई से उसके ऊपर ध्यान देके उसके करीब जब जाएंगे, तभी हम आनंद के साथ रह सकते। नहीं तो हमारा विचार अगर भटक गया, शैतान तुरंत उसको पकड़ लेगा। परमेश्वर इन अध्ययनों पे आशीषित करे। मेरे लिए भी ये अध्ययन एक बहुत ही आशीषित रहा। मेरे प्रभु को मैं बहुत करीब से जानने की कोशिश की, उसके प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की योजना को कभी हम भूले ना प्रियो, कभी उसने जो हमारे लिए किया है, वो हमारे लिए कर रहा है आज, उसकी पूरी हुई है। लेकिन हम कितना अपने आप को उसके हाथ में देते हैं इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब तक वो 37.5 साल इस संसार में था, उसने पूरी रीति से परमेश्वर पिता का कार्य को पूरा किया, उसके हृदय को भाता हुआ कार्य किया। आज हम भी उसके पुत्र को जितना हम चाहेंगे, नजदीकी में जाएंगे, उसके करीब जाएंगे, पिता प्रसन्न होता है, पिता प्रसन्न। क्या आप और मुझे भी इस प्रकार का टाइटल मिल सकता है क्या? जैसे यूहन्ना किसे कहा, whom Jesus loved, whom Jesus loved। क्या आपके मेरे नाम लेके कह सकते हैं कि प्रभु, दिस इज माय चाइल्ड whom I loved। प्रभु इन वचनों पे आशीषित करे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और जितने ने सुने हैं, मैं समझता हूँ परमेश्वर के प्रभु के करीब हम आए, प्रभु को बहुत नजदीकी में जाने। प्रभु इन वचनों के ऊपर आशीष करते हुए हम सबको उसके आशीष में भरपूरी और आनंद से रहे। धन्यवाद।